इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितनी दूर है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जब तक प्रयास जारी रहेगा, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आ जाता। साथियों, आज 22 दिसंबर है। इस दिन का सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को इंतज़ार था। सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों की निगाहें भी इन पर टिकी हुई थी कि 22 दिसंबर को पटना की धरती पर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग, समायोजन, नियोजन, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही थी। वो दिन तो आना ही था। दूर दराज से हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु ट्रेन में सफ़र करके, बस में सफ़र करके इस ठंड में, जबकि पटना का तापमान 13-14 डिग्री है, उसमें और जिस इलाका से वो आ रहे हैं उस इलाका का तो और 10 डिग्री या 8 डिग्री होगा। ये थरथराती ठंड में पैसा खर्च करके, काफ़ी जद्दोजहद करके इस उम्मीद के साथ पटना की धरती पर आए कि चलो ठंड लग रही है, पटना पहुँचते पहुँचते गर्मी का एहसास होगा। जब मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, किट बैग, भत्ता, टीए सब कुछ मिलेगा। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। कुछ देर पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें ग्रामीण चिकित्सा के मसीहा महोदय कुछ कह रहे थे और वो हमेशा वही बात कहते आ रहे हैं जो बात आज भी कह रहे थे। पहले एक रास्ता बनता है, फिर दूसरा रास्ता बनता है, फिर 4 लेन बनता है, फिर चौराहा का निर्माण होता है। उनके काउंटर साइन में कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जवाब भी आपने सुना ही होगा, अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा। साथियों, कब तक हम लोग भटकते रहेंगे? कब तक हम लोग संघ संघ का खेल खेलते रहेंगे और उससे हम लोग अपने को ऊपर क्यों नहीं उठ रहे? उन्होंने कह दिया पटना चलना है, उजला शर्ट पहन लिए हैं, उजला अंगा पहन लिए हैं, काला पैंट पहन लिए हैं, जूता पहन लिए, लेकिन जूता में ज़रा पॉलिश भी कर लोगे, मोछ में घी लगा लोगे, या घी नहीं तो तेल भी लगा लेना। एक कहावत है कि आप किसी को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप किसी को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। अगर कोई चैनल के माध्यम से आपको कोई बात सच्चाई की बताई जाती है तो वो आपको नागवार लगता है। ये सब बातें अपने विवेक, अपने बुद्धि से सोचने की ज़रूरत है। नियोजन और समायोजन करना किसी संघ संगठन का काम नहीं है।
किसी सलाहकार का, किसी संघ के अध्यक्ष महोदय का कार्य नहीं है। ये काम बिहार सरकार का है। बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति वगैरह वगैरह। साथियों, एक साथी का कल फ़ोन आया बक्सर से, सर हमको कूपन नहीं मिला, लगता है सबका हो जाएगा, हम तो छूट जाएंगे। हमने उनको कहा भरोसा रखिए, कूपन आपको भी मिलेगा, इस बार नहीं मिला है तो अगले बार मिलेगा। ये क्या है, सबका ज्वाइनिंग मिल जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। बहुत निराश लग रहे थे, लेकिन आज उनको पता चला होगा कि हकीकत क्या है। साथियों, मैं इन सारी बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मेन मुद्दे पर आने का प्रयत्न करता हूं कि फॉर्मेट आप लोगों को मिल ही गया होगा। आपने देख ही लिया आज पटना का रिज़ल्ट क्या है, और देखना चाहते हैं तो एक दो दिन और देख लीजिए कि रिज़ल्ट क्या है नहीं है। सारी पता लगाने के बाद फॉर्मेट को धरिए, फॉर्मेट को भरिए और एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयत्न कीजिए। चूहा बिल्ली का जो खेल चल रहा है, इससे बचने का कोशिश कीजिए। धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अब सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पटना की धरती पर आने की ज़रूरत आन पड़ी है। नहीं तो यही होता रहेगा, कभी कालाजार की ट्रेनिंग, कभी पोलियो की ट्रेनिंग, कभी मच्छर मारने वाला ट्रेनिंग। इसी में हम लोग उलझते रहेंगे और उजला कोट पहन के पटना की धरती पर दौड़ते रहेंगे। हमारे एक साथी मधेपुरा से 160 किलोमीटर या 170 किलोमीटर है, जाड़े की रात में थरथराते हुए यहाँ पहुँचे, काफ़ी खुशी खुशी। लेकिन जब वो यहाँ से निकले तो अभी तक मुझे फ़ोन तक नहीं किए। उनको भी लगा होगा कि सच्चाई क्या है और मैं क्या बताऊं। खैर, जो हुआ वो होता रहेगा। जब हम मौका देंगे तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाएगा ही। इसके आड़ में पैसा का भी बहुत हेर फेर हुआ ही होगा। हम लोगों को अपना जो मकसद है, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। संघ को अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं और जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आगे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु की तरफ से क्या होने जा रहा है। संवाद यात्रा होगा या पटना की धरती पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये सारी बातें जल्द ही दृष्टिपटल पर आएगी। आप लोग इसका इंतज़ार करें। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, अभी भी वक्त है। विधानसभा चुनाव से पहले पहले अगर हम लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो गए तो हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र होगा। सरकार अवश्य हम लोगों के कामों को करेगी, हम लोगों के महत्व को समझेगी। सरकार भी समझती है कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं,
कुछ लोगों कहते हैं संघ के साथ रहना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने निकल कर आती रहती है। इसीलिए इन सब बातों को दरकिनार कीजिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर काफ़ी शक्तिशाली रूप से पटना की धरती पर फॉर्मेट को स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय में देने का कार्य किया जाना चाहिए, तभी हम लोगों का कार्य होगा। अन्यथा इसी तरह से हम लोग ट्रेनिंग के लिए दौड़ते रहेंगे और रिज़ल्ट आपके हाथ में रहेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। तो साथियों, सरकार से एक सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग प्रस्तुत हों और तभी हम लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। चलिए, बिहार सरकार की तरफ से या संघ कमेटी की तरफ से कोई भी बातें सामने निकल कर आएगी, उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।